तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 नहीं, 18 नहीं, 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उनका वेतन रुपये 7,000 हो गया। तो किस वर्ष के आधार पर 1995 में हुआ? तो 95 के बाद जो है ना हम काउंटिंग भी करके जाएंगे तो आप बता सकते हैं। 200 करके तो 96 में 5,200 होगा, मैंने 97 में 5,400 वेतन हो जाएगा। इस प्रकार करके प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वृद्धि होता है। लेकिन हमको एन निकालना है कितने वर्ष में, है ना। तो किस वर्ष का मतलब हो गया कितने वर्ष में, तो 700 रुपया होगा, एन निकाल देना है और 95 में आपको जोड़ देना है, उस वर्ष हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पर आप लिखेंगे ए हो जाएगा 5,000, डी आपका हो जाएगा 200 और ए एन हो जाएगा आपका 7,000। ये हो गया। तो एन इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब एन अगर प्राप्त कर लेते हैं तो किस वर्ष, कितने वर्ष में, तो 95 में उसको जोड़ देंगे, यानी तो एन वर्ष जितना हुआ वही आंसर रखेंगे। तो यहाँ ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे 7,000। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 हो गया, ठीक है ना। ए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा इक्वल टू 7,000, ठीक है। तो मान लिया जाएगा अगर गुणा ही करते हैं तो ये 5,000 हो जाएगा या 200 एन हो गया माइनस 200। इस विधि से भी चलेंगे तो होगा। अब 5,000 में 200 घटेगा तो कितना बचेगा 4,800। तो 200 एन जोड़ 4,800 बराबर 7,000। या 200 एन बराबर हो जाएगा 7,000 घटाओ 4,800, इतना।
तो अब यहाँ से 20 आएगा है, 0 10 में 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 6 में 10 2200, तो ये 2000 n इक्वल टू इतना हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना बाय 2000, 00 कर गया 11, इतना। तो कहने का मतलब 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष में कितना हो जाएगा, या नहीं 1995 में 11 जोड़ दीजिए तो वही आंसर होना चाहिए। आंसर जो दिया रहेगा अब देख सकते हैं, जैसा मैंने समझने का बात है कि कितना समझ पाते हैं, अब क्या निकालना है। तो 11वां वर्ष लिखा हुआ है, 11वां वर्ष यानी 11वां वर्ष में इसका आंसर होगा किस वर्ष, 11वां वर्ष उसका वेतन 7000 मासिक हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है ना, 20 नंबर में कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 बचत की। अब देखिए क्वेश्चन लगता है दूसरे किताब में कुछ था, इसमें कुछ है, जो भी रहेगा उसी को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, ₹50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई, ₹17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपये 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे अभी 19 नंबर काम बना है। तो ये a मेरा 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ₹50 है, और d हो जाएगा
17.5, लेकिन किसी किताब में हमको लगता है कि 1.75 है। अब जो भी है रहने दो। यहाँ 207 हो जाता है, तो ये an बराबर 207.50, तो an इक्वल टू है, ऐसा ही करना। तो यही चले, ये an इक्वल टू 207.50, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इतना, ये हो गया ना 207.5। अब a मेरा 50 है, अजोड़ n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 207.50, ठीक है। और डी यहाँ दिया हुआ है ना, डी का वैल्यू डाल देते हैं, कितना है 17.5 है, ठीक है। तो इसको दूसरे ढंग से शॉर्ट में ले जाते हैं, ऐसे गुणा 17.5, अब बराबर हो जाएगा 207.50 घटा 50, 50.00, तो यहाँ कितना हो जाएगा 00, यहाँ 7, इतना 157 हो गया, है ना। 157 बट्टा कर दीजिए 17.5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो है। 17.207, ठीक है। जो भी दिया हुआ उसी में बनाना है, जितना भी आंसर निकले। ये हो गया, तो 50 25 मोने 50 से कट जाएगा, पहले 0 कटा दीजिए, ठीक है ना। फिर 25 से कटाइए, 25 सत्ते 175, अब 25 छक 150, 7 25 तिया 75, 7 9 63, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाता है, n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10, n का मान 10वें सप्ताह यानी 10वें सप्ताह हो गया, n इक्वल टू 10वें सप्ताह, इसका बचत इतना होगा, ठीक है। चलिए, अब जैसा भी कर सकते हैं। आप लोगों को यदि कटाने में दिक्कत होता है तो मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया गया। जैसे कि यहाँ पर है मेरा क्या 157.50 बट्टे 17.5, तो समभिन्न बनाने के लिए या तो उसका 0 को हटा देंगे, या मैंने इसमें 0 लगा दिए, तो 0 लगा दिए तो अब कितना बच गया 1575/175, तो 25 से फिर कट जाएगा, तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक 150, तो 6 हो गया। और यहाँ पर 50 157 में 150 घट जाएगा, 7 बचेगा, 7 पर 5 75, तो 25 तिया 75 63 हो गया, तो 7 9 63 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना 9 इस पर आ गया था यहाँ, ठीक। आप देखेंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो वहां यदि अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप साफ साफ समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 नहीं 18 नहीं 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया।
आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उनका वेतन रुपये 7,000 हो गया। तो किस वर्ष के आधार पर 1995 में हुआ? तो 95 के बाद जो है ना हम काउंटिंग भी करके जाएंगे तो आप बता सकते हैं। 200 करके तो 96 में 5,200 होगा, मैंने 97 में 5,400 वेतन हो जाएगा। इस प्रकार करके प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वृद्धि होता है। लेकिन हमको एन निकालना है कितने वर्ष में, है ना। तो किस वर्ष का मतलब हो गया कितने वर्ष में, तो 700 रुपया होगा, एन निकाल देना है और 95 में आपको जोड़ देना है, उस वर्ष हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पर आप लिखेंगे ए हो जाएगा 5,000, डी आपका हो जाएगा 200 और ए एन हो जाएगा आपका 7,000। ये हो गया। तो एन इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब एन अगर प्राप्त कर लेते हैं तो किस वर्ष, कितने वर्ष में, तो 95 में उसको जोड़ देंगे, यानी तो एन वर्ष जितना हुआ वही आंसर रखेंगे। तो यहाँ ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे 7,000, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 हो गया। ठीक है ना। ए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा इक्वल टू 7,000। ठीक है। तो मान लिया जाएगा अगर गुना ही करते हैं तो ये 5,000 हो जाएगा या 200 एन हो गया माइनस 200। इस विधि से भी चलेंगे तो होगा। अब 5,000 में 200 घटेगा तो कितना बचेगा 4,800, तो 200 एन जोड़ 4,800 बराबर 7,000, या 200 एन बराबर हो जाएगा 7,000 घटाओ 4,800 इतना। तो अब यहां से 20 आएगा ही, 0 10 में 8 गया तो 2, आया बच गया 6 में 2,200, तो ये 2,000 एन इक्वल टू इतना हो गया। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना बाय 2,000, 00 कर दिया 11 इतना। तो कहने का मतलब 11 वर्ष बाद 11 वर्ष में इतना हो जाएगा, या नहीं 1995 में 11 जोड़ दीजिए तो वही आंसर होना चाहिए। आंसर जो दिया रहेगा आप देख सकते हैं। जैसा मैंने समझने का बात है कि कितना समझ पाते हैं, अब क्या निकालना है। तो 11वां वर्ष लिखा हुआ है, 11वां वर्ष यानी 11वां वर्ष में इसका आंसर होगा किस वर्ष, 11वां वर्ष उसका वेतन 7,000 मासिक हो जाएगा। ठीक है।
फिर अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। 20 नंबर में कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 बचत की। अब देखिए क्वेश्चन लगता है दूसरे किताब में कुछ था, इसमें कुछ है, जो भी रहेगा उसी को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की, ₹50 की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई, ₹17.5 बढ़ाती गई, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए, हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसे अभी 19 नंबर का बना है, तो ये a मेरा 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ₹50 है, और d हो जाएगा 17.5, लेकिन किसी किताब में हमको लगता है कि 1.75 है। अब जो भी है रहने दो, यहाँ 207 हो जाता है, तो ये an बराबर 207.50, तो n इक्वल टू है, ऐसा ही करना, तो यही चले, ये an इक्वल टू 207.50, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इतना, यह कहना 207.5। अब a मेरा 50 है, अजोड़ n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 207.50, ठीक है। और d यहाँ दिया हुआ है ना, d का वैल्यू डाल देते हैं, कितना है 17.5 है, ठीक है। इसको दूसरे ढंग से शॉर्ट में ले जाते हैं, ऐसे गुणा 17.5, अब बराबर हो जाएगा 207.50 घटा 50.00, तो यहाँ कितना हो जाएगा 00,
यहाँ 7 इतना 157 हो गया, है ना। 157 बट्टा कर दीजिए 17.5 बराबर n-1। ठीक है, लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो है। 17.207। ठीक है, जो भी दिया हुआ उसी में बनाना है, जितना भी आंसर निकले। ये हो गया। तो 50 25 मोने 50 से कट जाएगा, पहले 0 0 कटा दीजिए, ठीक है ना। फिर 25 से कटाइए, 25 सत्ते 175, अब 25 छक 150, 7 25 तिया 75, 7 9 63, ठीक है ना। तो n-1 इक्वल टू 9 हो जाता है, n इक्वल टू 9 + 1, n इक्वल टू 10, n का मान 10वें सप्ताह यानी 10वें सप्ताह हो गया, n इक्वल टू 10वें सप्ताह, इसका बचत इतना होगा। ठीक है, चलिए अब जैसा भी कर सकते हैं। आप लोगों को यदि कटाने में दिक्कत होता है तो मैं फिर से बता देता हूँ कैसे किया गया। जैसे कि यहाँ पर है मेरा क्या 157.50 बट्टे 17.5। तो समभिन्न बनाने के लिए या तो उसमें 0 को हटा देंगे, या मैंने इसमें 0 लगा दिए थे, 0 लगा दिए तो अब कितना बच गया 1575 बट्टा 175। तो 25 से फिर कट जाएगा, तो 25 सत्ते 175 होता है, 25 छक 150, तो 6 हो गया। और यहाँ पर 57, 157 में 150 घट जाएगा, 7 बचेगा, 7 पर 5 75, तो 25 तिया 75, 63 हो गया। तो 7 9 63 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना 9 इस पर आ गया था यहाँ। ठीक, अब देखेंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो वहां यदि अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आप साफ साफ समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं 10th का एक्सरसाइज है 5.2 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, ठीक है ना। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद 106 है ना। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 पद हैं, कुल पदों की संख्या 50 है, यानी n बराबर 50 दे दिया है। एपी में 50 पद है, ठीक, जिसका A3 बराबर 12 है और AN बराबर 106, यानी A50 बराबर हो गया 106। ये क्वेश्चन दिया है, तो आप A29 इक्वल टू व्हाट, इसको निकालना है। देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहां चूंकि लिखेंगे A3 इक्वल टू 12, तो A + 2D इक्वल टू 12 एक समीकरण में लिख सकते हैं।
तो कैसे लिख सकते हैं वो? तो यहां पर देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो a प्लस 3 माइनस वन या n के जगह पर है तो d इक्वल टू 12, यह हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। एक समीकरण हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे? a50 इक्वल टू 106। तो यहां डायरेक्ट लिख दीजिए a49 d इक्वल टू 106। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आ गया, इसलिए 50 है तो 49 होगा। अब क्या करना है? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 घटा समीकरण 1 करने पर इतना, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो घटाव करेंगे सबका साइन चेंज होगा। ये हो गया कि a माइनस ए 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 2 तो 47, 47d इक्वल टू 6 माइनस 2 4 9 10 माइनस 19, तो d इक्वल टू 94 बाय 47 2 टाइम इतना, तो d इक्वल टू 2 हो गया। ठीक। अब a चाहिए हमको, तो a चाहिए तो समीकरण 1 या 2 कहीं पर रखेंगे। तो समीकरण 1 में d इक्वल टू 2 रखने पर ऐसा हो गया। तो अब एक क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है ना। अब कहता है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद क्या हो जाएगा? तो an का सूत्र में जाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a 29 हो जाएगा। 29वां पद ऐसा ही होगा। तो a इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2 इतना, यह हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 8 9 16 9 4 1 5 इतना 8 6 14 या 64 इसका आंसर हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसको, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है? एपी में 50 पद है और अंतिम पद दे दिया, इसका मतलब 50वां पद 106 है ना। इसका तीसरा पद 12 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद 12 के आधार पर एक समीकरण लिए, अंतिम पद 106 के आधार पर दूसरा पद लिए। तो यहाँ पर a और d का वैल्यू फाइंड हो गया, और उसके बाद 29वां पद में a n का फॉर्मूला में चले गए, उसके बाद उसको बैठा दिया गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, और 64 इसका आंसर निकल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। क्या कहता है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, 4 और माइनस 8 है,
तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये तीसरा और नवा पद क्रमशः 4 और -8 है। तो आपको दिया हुआ है A3 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8। तो कहता है कौन सा पद शून्य होगा? तो फिर आपको लास्ट में दिया है an इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 8, ये निकालना है हमको। तो हम यहां से चलेंगे क्योंकि A3 इक्वल टू 4, अभी आपको बताया गया था कि A3 का वैल्यू हो जाता है A प्लस 2D इक्वल टू 4। फर्स्ट समीकरण हो गया। तो यह लिखता है पुनः जो है ना A9 इक्वल टू -8, तो यहां जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8। सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। आप फर्स्ट में सेकंड को घटाइए या सेकंड में फर्स्ट को घटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब इसमें फर्स्ट में ही सेकंड को घटा देते हैं हम। समीकरण फर्स्ट घटा सके समीकरण सेकंड करने पर तो A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इक्वल टू -8। तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करना है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, ये कट गया। 6 में 8 घटा तो -6 बच गया, क्योंकि 8 में 2 घटेगा, 2 में 8 नहीं घटेगा, ठीक है। तो 8 में 2 घटा तो 8 वाला माइनस है, प्लस माइनस माइनस, जिसकी संख्या अधिक हो चुकी, ये दोनों जुट गया इतना। तो D इक्वल टू 12/-6, तो ये -2 हो गया, D इक्वल टू -2। अब समीकरण 1 में या 2 में जहां भी रखेंगे, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। 1 में D इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो A माइनस गुना माइनस प्लस, नहीं प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, तो -4 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 4, तो A इक्वल टू 8 हो गया ना। अब an ज्ञात करना है हमको, तो an इक्वल टू दिया हुआ है an इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां पर जाएंगे A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो A मेरा निकला 8 प्लस n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो यहां हो जाएगा n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0 -8 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू -8/-2, तो 4 टाइम में, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1, n इक्वल टू 5, यानी n बराबर 5वां पद। तो यहां कितना हो जाएगा n इक्वल टू 5वां पद, इसका शून्य होगा। कौन सा पद शून्य बोल रहा है, तो 5वां पद इसका शून्य होगा। ये 9 नंबर का आंसर है। आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक।